अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जून 2024 के बाद बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बेहतर बनाया जा रहा है और आवाम को एक बड़ी सहूलत दी जा रही है और इसकी जो इमदाद है उसमें इजाफा भी किया जा रहा है। इससे कबल आप लोगों ने 10,500 रुपए की जो किस्त है वो हासिल की थी और इससे पहले आप 14,000 भी यहाँ से लेते रहे हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो लोग पहले सारे जो इमदाद ले रहे थे वो सबको यहाँ पर दोबारा पेमेंट मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ मखसूस जो खवातीन होगी उनको यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। कौन कौन सी खवातीन ये पेमेंट हासिल कर सकती है इसके बारे में आपको बताएंगे। और अगर आपने भी बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी जो इमदाद है वो जारी रखनी है या पहली मरतबा आप लोगों ने बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक हुकूमत ने जो पेमेंट दी थी ये जनवरी से लेकर मार्च तक थी, यानी कि 3 माह की जो किस्त है ये हुकूमत ने दी थी। और आपको भी मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर छमाही के बाद जो नई किस्त है वो जारी कर दी जाती है। तो अब जून के अंदर हुकूमत की तरफ से जो किस्त जारी की जाएगी वो पहले की तरह नहीं होगी, पहले से ज्यादा इसमें हुकूमत ने तब्दीलियां की है। और तब्दीलियां करने का मकसद आप लोगों को यहाँ पर सहूलत फराहम भी करना है और हकदार जो लोग हैं उनकी तलाश भी है। तो इसके लिए हुकूमत जून 2024 के अंदर अब जो नई किस्त है वो आपको जारी नहीं करेगी। जून 2024 में मखसूस जो खवातीन होगी उनको सिर्फ यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। इसके अलावा बाकी जो खवातीन है उनको दाखिल कर दिया जाएगा। और जून के अंदर जिनको पेमेंट मिलेगी उम्मीद करते हैं उनको 2 से 3 साल तक मुसलसल हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसके अंदर 2-3 साल तक उनको जो पेमेंट है वो बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलती रहेगी। उसके साथ बच्चों का वजीफा भी मिलता रहेगा, बेसिर नशो नुमा की जो इमदाद है वो भी मिलती रहेगी। अगर आप बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होते तो ना ही आपको बीएसपी प्रोग्राम की जो खवातीन के लिए हुकूमत ने बेनिफिशरी बनाकर उनको पेमेंटें दी थी वो मिलेंगी और ना ही बच्चों का वजीफा मिलेगा और ना ही वो नशो नुमा का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल हो सकेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर है ये भी आपको बता देता हूँ। हुकूमत की तरफ से सबसे पहले तो कौमी शनाख्ती कार्ड का कहा गया है कि आपके घराने के अंदर जितने भी अफराद 18 साल से जायद की उम्र के हैं उन सबके शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। अगर आपके साथ रिलेटिव रहते हैं, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपका खास कोई रिलेशन है, नाना नानी है, दादा है, दादी है, तो उनका भी आपको यहाँ पर जो इंदराज है वो करवाना होगा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फार्मूला है, उसके तहत अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप लोग इसमें एलिजिबल है। अगर आपकी फैमिली बिल्कुल छोटी सी है तो उसमें अहल होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हुकूमत कोशिश करती है कि जिनका गुर्बत का स्कोर कम से कम हो उनको यहाँ पर शामिल करें। तो आप लोगों ने ये चीज लाजमी करनी है कि जब आप सर्वे करवाएं या बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसमें आपने सबका इंदराज करवाना है। आपने बच्चों का जो वजीफा है उसको भी आपने देखना है, तो बच्चों को वजीफा ताकि मिल जाए। इसके अलावा जो बुजुर्ग अफराद है उनका भी आप इंदराज करवाएं। हुकूमत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब आपको 30 जून 2024 से पहले सर्वे करवाना होगा। अगर आप सर्वे करवा लेते हैं, आप डायनामिक रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो आप बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा रह सकते हैं। अगर आप सर्वे नहीं करवाते, बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में मजीद आगे लेकर नहीं चला जाएगा, आप लोगों को यहाँ से फिर इमदाद नहीं मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है, तमाम खातन के लिए मैसेज है कि आप लोग अभी आपके पास मौका है, आप इस मौके से फायदा उठाएं और बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दोबारा से सर्वे करवा लें। अब सर्वे कौन कौन सी खवातीन करवाएंगी? यहाँ पे वो तमाम खवातीन जिन्होंने बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 3 साल इमदाद हासिल की या एहसास कफालत के दौर में आप लोग शामिल हुए और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंटें ली, वो खवातीन जिन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और सिर्फ एक मरतबा उनको पेमेंट मिली तो उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। जो खानदान अभी नए बने हैं और उन्होंने बीएसपी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार नहीं की उनको भी मौका दिया जा रहा है। वो लोग जो बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवा चुके हैं और उनको 6 मंथ का जो अरसा है वो गुजर चुका है तो वो दोबारा से अपना जो सर्वे है, जो अपनी NSCR की पर्ची है उसको अपडेट करवा सकते हैं। जब अपडेट होगी आपका गुर्बत का स्कोर मेंटेन होगा तो हुकूमत आपको बताएगी कि आपका ये गुर्बत का स्कोर ये है। अगर आपका गुर्बत का स्कोर 20 से नीचे आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल है। जिन खानदानों का 35, 36 या 40 तक गुर्बत का स्कोर है उनको बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा।